हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा एक नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है एल्काडाईन, और जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमने सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म किया, उसके बाद में एल्केन से संबंधित चैप्टर हमने साइक्लो एल्केन किया, फिर उसके बाद में एल्कीन और एल्कीन से संबंधित साइक्लो एल्कीन। उसके बाद में जो एल्काडाईन है वो भी एल्कीन से संबंधित है। एल्कीन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको एल्कीन बोला जाता है। और जब एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कहीं भी दो जगह डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसको बोला जाता है एल्काडाईन। एल्किल या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर जब दो जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस एल्काडाईन नाम होता है उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। और हम आज बात करेंगे एल्काडाईन की। किसकी बात करेंगे? एल्काडाईन की। तो एल्काडाईन जो होती है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी विवर्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कहीं भी दो डबल बॉन्ड उपस्थित हो उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर तो वो क्या होती है? एल्काडाईन होती है। क्या होती है भाई? एल्काडाईन होती है। तो जैसे दो डबल बॉन्ड की बात करें हम, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी हो सकते हैं, या CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है। या फिर एक डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ हो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ हो। तो डबल बॉन्ड कोई भी कंडीशन में पाया जा सकता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर, और वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होगी? एल्काडाईन हो जाएगी। एल्का का मतलब एल्किल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और डाई का मतलब दो, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काडाईन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन जो होती है उसको क्या बोला जाता है? ओलिफिन। एल्कीन को क्या बोलते हैं अपने? ओलिफिन। क्या बोलते हैं भाई? एल्कीन को क्या बोला जाता है? ओलिफिन। ठीक है। तो एल्काडाईन को क्या बोला जाएगा? क्योंकि एल्कीन के अंदर तो एक ही जगह डबल बॉन्ड है तो उसको ओलिफिन बोलते हैं। तो डाई एल्कीन को क्या बोला जाएगा? डाई ओलिफिन। तो इसको डाई ओलिफिन भी कह सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी एल्काडाईन की, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से ले सकते हैं हम एल्काडाईन के डबल बॉन्ड। फिर हम नामकरण की बात करते हैं। इनका नामकरण कैसे करते हैं हम? जैसे हमारे पास में यहाँ CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 ये हो, और इसमें 1 2 और 3 ये लिखा जाएगा। तो हमारे पास में 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप, और 1 और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 और 2 और डाईइन क्या हो जाएगा? प्रोप 1 2 डाईइन। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 3 डाईइन हो जाएगा। डाईइन हो जाएगा। ठीक है। तो एक नंबर और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड नहीं है, 3 नंबर पर है। जो न्यूनतम अंक होता है उसके साथ में डबल बॉन्ड को गिना जाता है। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और CH
डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो। तो इस आधार पर हम अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो डबल बॉन्ड किसके साथ है? 2 और 6 के साथ। तो क्या आ जाएगा? हेप्ट 1 2 डाईइन क्या हो जाएगा? 2 6 डाईइन हो जाएगा भाई, 2 6 डाईइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नामकरण भी कर सकते हैं एल्काडाइन का। तो एल्काडाइन का मतलब जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है एल्काडाइन। ठीक है। और डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ हो सकते हैं नज़दीक नज़दीक, वो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साइड में भी हो सकते हैं, वो डबल बॉन्ड बहुत सारे सिंगल बॉन्ड के साइड में भी हो सकते हैं। तो 3 तरीके की कंडीशन हो सकती है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्किन को ओलिफिन कहते हैं तो एल्काडाइन को डाई ओलिफिन बोलेंगे। और नामकरण के लिए अपने क्या करते हैं, इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड पास लेके कराया तो प्रोप 1 2 डाईन हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बीच में लेके करवाया तो ब्यूट 1 3 डाईन हो गया, और एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड लेके करवाया तो क्या हो गया? हेप्ट 2 6 डाईन हो गया। तो इस तरीके से हम जो एल्काडाइन है उसके नामकरण को कर सकते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड की स्थिति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। 2 डबल बॉन्ड पास भी व्यवस्थित हो सकते हैं। 2 डबल बॉन्ड के बाद में बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। तो इस आधार पर एल्काडाइन जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एल्काडाइन के प्रकार जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की पहली आती है संचयित एल्काडाइन। दूसरी है विलगित एल्काडाइन। और तीसरी है सुगमित एल्काडाइन। तो इस तरीके से एल्काडाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, संचयित एल्काडाइन, विलगित एल्काडाइन और सुगमित एल्काडाइन। तो सबसे पहले हम संचयित एल्काडाइन की बात करते हैं। संचयित एल्काडाइन, संचयित एल्काडाइन संचयित एल्काडाइन जो होती है इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है उसके अंदर जो डबल बॉन्ड जो होंगे वो एक ही कार्बन के साथ व्यवस्थित होंगे। एक ही कार्बन पर दोनों डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे तो उसको बोला जाएगा संचयित एल्काडाइन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यानी एक ही कार्बन दोनों से तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो संचयित एल्काडाइन होगी। ठीक है। तो इसको सामान्यतः एलिन्स भी कहा जा सकता है, इसको सामान्यतः एलिन्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 2 डाईइन, प्रोप 1 2 डाईइन। जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3 हो तो ये भी एक ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगी? संचयित एल्काडाइन होगी। इसका निम्नतम जो सदस्य होता है वो यही होता है।
निम्नतम सदस्य मानो या पहला सदस्य मानो संचयित एल्का डाइईन का जो पहला या निम्नतम सदस्य होता है वो प्रोप 1,2 डाइईन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इसका निम्नतम या सबसे पहला सदस्य यही होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए पेंट 2 3 डाइईन। तो ये भी पेंट 2 3 डाइईन जो है वो भी क्या एक संचयित एल्का डाइईन है, जिसको सामान्यतः एलिन्स भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद में दूसरी आती है बिलगित एल्का डाइईन। बिलगित एल्का डाइईन, जो बिलगित एल्का डाइईन जो होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो क्या हो जाएगी बिलगित डाइईन हो जाएगी। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद में 1 2 और 3 सिंगल बॉन्ड आ गए। तो इसका मतलब अब देखो बिलगित एल्का डाइईन के नाम से स्पष्ट हो रहा है ये क्या करती है, डबल बॉन्ड को अलग अलग करती है, विलगित करती है। विलगित का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या होता है भाई, अलग अलग करना। तो डबल बॉन्ड को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है, इसलिए इस डाइईन का नाम क्या हो जाएगा, विलगित डाइईन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो क्या हो गया हेक्स और 1 नंबर और 5 नंबर के साथ डबल बॉन्ड है, तो 1 4 डाइईन। तो डाइईन तो हो जाएगा ये, लेकिन कौन सी डाइईन हो जाएगी, विलगित डाइईन हो जाएगी। तो ये दूसरी थी विलगित डाइईन। एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं लगभग एक एग्जाम्पल आपको करवा रही हूँ, किसी में 2 भी करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुगमित एल्का डाइईन, तीसरी लेते हैं सुगमित एल्का डाइईन। सुगमित एल्का डाइईन, सुगमित किससे संबंधित है, सुगमन से संबंधित है, और जिसके अंदर सुगमन पाया जाएगा और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो डाइईन कौन सी होगी, सुगमित। और सुगमन की जो कंडीशन होती है वो डबल सिंगल डबल की होती है, इसीलिए 1 सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा 2 डबल बॉन्ड के बीच में, तो वो डाइईन कौन सी हो जाएगी, सुगमित एल्का डाइईन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन है हमारे पास में, और इसको नाम दिया जाता है 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइन। तो ये एक सुगमित एल्का डाइन है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एल्का डाइन है वो कौन सी है, सुगमित एल्का डाइन। क्वेश्चन जो आएगा वो इसी एल्का डाइन से जरूर आएगा, यह संचयित एल्का डाइन की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, और बड़ा क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर से वो आएगा सुगमित एल्का डाइन से, या ये डबल बॉन्ड कार्बन C और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH2 या CH3 ऐसे हो, ये भी सुगमित एल्का डाइन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड एक ही है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन, क्या हो जाएगा 1,3 डाइईन। तो इस तरीके से ये एल्का डाइन के 3 प्रकार थे, सुगमित एल्का डाइन, विलगित एल्का डाइन और लास्ट आता है
संयुग्मित एल्काडाइन। तो संचयित एल्काडाइन के अंदर एक ही कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड जुड़े रहेंगे, तो प्रोप 1 2 डाइन, पेंट 2 3 डाइन। इसके बनाने के मेथड भी पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे हम। विलगित डाइन, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड हो 2 डबल बॉन्ड के बीच में, तो वो विलगित एल्काडाइन होती है। और संयुग्मित एल्काडाइन, जिस डाइन के साथ कंजुगेशन पाया जाता है वो संयुग्मित टाइप की एल्काडाइन होती है और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इस एल्काडाइन को बोला जाता है संयुग्मित एल्काडाइन। क्या बोला जाएगा? संयुग्मित एल्काडाइन। और जो संचयित एल्काडाइन होती है इसको एलिन्स भी कहा जा सकता है। जो संचयित एल्काडाइन होती है उसको क्या कह सकते हैं हम? एलिन्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारी 3 प्रकार की एल्काडाइन थे। तो सबसे पहली बात, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जब 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो क्या होती है? एल्काडाइन होती है। और एल्काडाइन 3 प्रकार की, संचयित एल्काडाइन, विलगित डाइन और संयुग्मित एल्काडाइन। जिस डाइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो वो संचयित एल्काडाइन होती है और उसको एलिन्स भी कह सकते हैं। और जिस डाइन के साथ 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो विलगित एल्काडाइन होती है। और तीसरी होती है संयुग्मित एल्काडाइन, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड होता है वो संयुग्मित एल्काडाइन होती है। तो इस प्रकार हमने एल्काडाइन के प्रकार किए। अब हम तीनों एल्काडाइन को पढ़ेंगे अलग अलग टाइप से, अलग अलग एक एक को लेकर के, लेकिन वो भी नेक्स्ट क्लास में। आज अभी क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।